80 साल के बाद अकेले कैसे रहें? सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 जरूरी बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 80 साल की उम्र के बाद आपको अकेला रहना पड़े तो जिंदगी कैसे बदलेगी? क्या आप सुरक्षित रह पाएंगे? क्या आपकी सेहत आपका साथ देगी या अकेलापन बोझ बन जाएगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो 5 जरूरी बातें जिन्हें अपनाकर 80 साल के बाद भी आप खुश, सुरक्षित और आत्मनिर्भर रह सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें किसी भी बुजुर्ग की जिंदगी बदल सकती हैं। 80 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इंसान का शरीर थक जाता है, पर मन चाहता है कि अब भी जिंदगी का हर दिन खुशियों और आत्मसम्मान के साथ जिया जाए। समस्या ये होती है कि इस उम्र में बच्चे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और कई बार बुजुर्गों को अकेले ही रहना पड़ता है। अकेलापन, डर और असुरक्षा, ये 3 चीजें 80 साल के बाद सबसे बड़ी चुनौती बन जाती हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके अपनाए तो अकेलापन बोझ नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष का अनुभव दे सकता है। जरूरी बात नंबर 1, सुरक्षा, सेफ्टी फर्स्ट। 80 साल के बाद अकेले रहने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सुरक्षा। दरवाजों और खिड़कियों पर मजबूत ताले लगाएं। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा या डोर कैमरा लगवाएं। अजनबियों के लिए दरवाजा ना खोलें। बच्चों और पड़ोसियों को बताकर रखें कि अगर एक दिन तक घर से आवाज ना आए तो जरूर देखने आए, क्योंकि बुजुर्गों के साथ चोरी, ठगी और धोखाधड़ी के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पर अगर आप पहले से सतर्क रहेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ दरवाजों की नहीं होती बल्कि आपकी जागरूकता की भी होती है। तो पहले कदम के रूप में अपने घर और खुद की सुरक्षा पर कभी समझौता ना करें। जरूरी बात नंबर 2, सेहत, हेल्थ एंड डेली रूटीन। 80 साल की उम्र के बाद अकेले रहना तभी संभव है जब आपका शरीर और मन आपका साथ दे। इसीलिए दूसरी सबसे जरूरी बात है सेहत और रोज का नियम। दोस्तों, आपका शरीर अब पहले जैसा तेज नहीं रहा। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पाचन धीमा हो जाता है और दिमाग भी कई बार भूलने लगता है। ऐसे में अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो अकेलापन बोझ बन जाएगा। सुबह उठकर हल्की एक्सरसाइज करें, योग, प्राणायाम और थोड़ी वॉक, ये आपकी उम्र में सबसे बड़ा संजीवनी है। खाना हमेशा हल्का और सुपाच्य लें। तेल, मसाले और ज्यादा मीठा या नमक से परहेज करें। समय पर दवाई लेना ना भूलें। इसके लिए अलार्म सेट करें या फिर दवाई बॉक्स रखें। पानी भरपूर पिएं ताकि शरीर में कमजोरी ना आए। याद रखिए, दवा से ज्यादा असर दिनचर्या करती है। अगर दिनचर्या सही है तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, सेहत सिर्फ शरीर की नहीं मन की भी होती है। अकेले रहने वाले बुजुर्गों को अक्सर डिप्रेशन और चिंता घेर लेती है। रोज सुबह ध्यान, मेडिटेशन करें, किताबें पढ़ें, धार्मिक ग्रंथ सुने या भजन गाएं। खुद से बातें करें। हाँ, आईने के सामने बैठकर मुस्कुराइए और कहिए, मैं खुश हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये छोटी सी आदत आपको अंदर से मजबूत बनाएगी, क्योंकि अकेलापन तभी दर्द देता है जब मन खाली हो। अगर आपका मन व्यस्त और सकारात्मक है तो अकेलापन कभी दुख नहीं देगा। खान पान, डाइट टिप्स। 80 साल की उम्र में खान पान को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। सुबह हल्का नाश्ता जैसे दलिया, पोहा या मूंग दाल चीला। दोपहर में दाल चावल, रोटी, सब्जी और दही। रात को सूप या खिचड़ी ताकि नींद अच्छी आए। तेज तला भुना खाना, पैकेट वाले स्नैक्स और सोडा कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहें। याद रखिए, आप वही हैं जो आप खाते हैं। सही खाना सही जिंदगी देता है। दवाइयों की आदत। 80 साल के बाद दवाइयाँ जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन अक्सर बुजुर्ग भूल जाते हैं कि कौन सी दवा कब लेनी है। दवा लेने का एक टाइम टेबल बनाइए। मोबाइल में अलार्म लगाइए। दवाई की पर्ची हमेशा पास में रखें, क्योंकि दवा भूलना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों,
अगर आपकी दिनचर्या सही है तो उम्र 80 नहीं बल्कि 50 जैसी लगेगी। सेहत संभालने से न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आत्मविश्वास से भर जाएंगे। और याद रखिए, अकेला रहना डरावना नहीं होता अगर आपका शरीर और मन आपके दोस्त हों। जरूरी बात नंबर 3, रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव, रिलेशनशिप्स एंड सोशल कनेक्शन। दोस्तों, 80 साल की उम्र में सबसे बड़ा दुश्मन अकेलापन नहीं बल्कि तन्हाई है। तन्हाई वो बीमारी है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसीलिए तीसरी सबसे जरूरी बात है रिश्तों और समाज से जुड़े रहना। पड़ोसियों से रोज हल्की फुल्की बातचीत करें। आसपास के बच्चों को बुलाकर आशीर्वाद दें। किसी संस्था, मंदिर या वृद्धाश्रम से जुड़े रहें। सप्ताह में 1-2 बार रिश्तेदारों या दोस्तों को कॉल जरूर करें। ये छोटे छोटे रिश्ते आपको बड़ा सहारा देंगे। याद रखिए, पैसा अकेलापन नहीं मिटाता, रिश्ते और जुड़ाव ही इंसान को जिंदा रखते हैं। पड़ोसियों का सहारा, अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए पड़ोसी सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होते हैं। अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएं। उन्हें बताइए कि अगर कभी घर से आवाज ना आए या दरवाजा ना खुले तो एक बार जरूर आकर देखें। उनका फोन नंबर हमेशा अपने पास रखें। पड़ोसी ही वो लोग हैं जो मुसीबत के समय सबसे पहले मदद करते हैं। रिश्तों की गर्माहट, अक्सर देखा गया है कि 80 साल के बाद बच्चे अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माता पिता से बातचीत कम कर देते हैं। ऐसे में बुजुर्गों को खुद पहल करनी चाहिए। बच्चों और पोते पोतियों से हफ्ते में 2-3 बार वीडियो कॉल कीजिए। उनसे सिर्फ समस्याएं मत बताइए बल्कि उनकी खुशियों में भी शामिल रहिए। कोई पुरानी याद, कोई मजेदार किस्सा सुनाइए। यकीन मानिए, बच्चे भी खुश होंगे और आपका दिल भी भर जाएगा। याद रखिए, रिश्ते मांगने से नहीं निभाने से बनते हैं। अगर आप पहल करेंगे तो अकेलापन आधा हो जाएगा। धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव, 80 साल के बाद धर्म और समाज से जुड़ना मन को बहुत बड़ा सहारा देता है। मंदिर, सत्संग या भजन मंडली से जुड़े रहें। मोहल्ले की छोटी छोटी बैठकों में जाएं। अगर स्वास्थ्य अनुमति दे तो समाज सेवा करें, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना या जरूरतमंदों की मदद करना। ये जुड़ाव आपके जीवन में उपयोगिता और आत्मसंतोष की भावना पैदा करेंगे और आप कभी अकेलेपन का बोझ महसूस नहीं करेंगे। शौक और मनोरंजन, रिश्तों के साथ साथ अपने शौक भी जिंदा रखिए। अगर आपको लिखना पसंद है तो डायरी लिखिए। अगर संगीत अच्छा लगता है तो गुनगुनाइए। पौधे लगाइए, बागवानी कीजिए या फिर अपने पुराने दोस्तों को याद करके चिट्ठी लिखिए, क्योंकि शौक वो साथी है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। जरूरी बात नंबर 4, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक जुड़ाव, मेंटल पीस एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। दोस्तों, 80 साल की उम्र में शरीर थकने लगता है, लेकिन अगर मन मजबूत है तो अकेलापन कभी बोझ नहीं बनेगा। हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। सुबह शाम भजन सुने या मंत्र जप करें। कोई भी धार्मिक पुस्तक, गीता, रामायण, बाइबल या कुरान पढ़ें। अपने जीवन के अनुभव डायरी में लिखें। जब मन आध्यात्मिकता से जुड़ता है तो इंसान को अकेलापन ही महसूस ही नहीं होता। उसे लगता है कि ईश्वर हमेशा साथ हैं। याद रखिए, अकेलापन तभी डराता है जब मन खाली हो। अगर मन में ईश्वर और सकारात्मक विचार हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। जरूरी बात नंबर 5, शौक और आत्मनिर्भरता, हॉबीज एंड सेल्फ रिलायंस। 80 साल की उम्र में सबसे बड़ी ताकत है अपने आप को व्यस्त रखना। अगर आपको बागवानी पसंद है तो पौधे लगाइए और उनका ध्यान रखिए। अगर लिखने का शौक है तो कविता या अपनी आत्मकथा लिखिए। अगर संगीत पसंद है तो पुराने गाने सुनिए और गुनगुनाइए। अगर सेवा का भाव है तो किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। शौक वो साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। इसके साथ ही आत्मनिर्भर रहना भी जरूरी है। अपनी दवाई, पैसे और जरूरी सामान का हिसाब खुद रखिए। बच्चों पर हर छोटी बात के लिए निर्भर मत रहिए। छोटी छोटी चीजें खुद करके देखिए, जैसे मोबाइल चलाना, ऑनलाइन भुगतान करना या जरूरी कॉल करना। याद रखिए, उम्र बढ़ने का मतलब
ये नहीं कि आप दूसरों पर बोझ बन जाएं। आत्मनिर्भरता ही असली आजादी है। तो दोस्तों, अगर 80 साल के बाद आपको अकेला रहना पड़े, तो ये 5 बातें जिंदगी को आसान और खुशहाल बना देंगी। सुरक्षा, सतर्क रहिए, सेहत, दिनचर्या और खान पान संभालिए, रिश्ते जुड़े रहिए, मानसिक संतुलन, ध्यान और आध्यात्मिकता अपनाइए, शौक और आत्मनिर्भरता, खुद को व्यस्त और आत्मनिर्भर बनाइए। याद रखिए, अकेलापन सजा नहीं है। ये वो समय है जब आप खुद को, अपनी यादों को और ईश्वर को सबसे करीब से महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इन नियमों को अपनाइए और 80 साल के बाद भी जिंदगी को खुशियों और आत्मसम्मान के साथ जिएं।